हेलो फ्रेंड्स। अक्सर ये सुनने में आता है कि जो विवाह का बंधन होता है वो जन्म जन्मांतर का बंधन होता है। जीवन साथी आपस में 7 जन्मों के लिए, जन्म जन्मांतर के लिए एक दूसरे से बंधे होते हैं। जोड़ियां ऊपर से बन के आती हैं। तो क्या सच में ऐसा होता है? जी हाँ। जो जीवन साथी होते हैं वो एक दूसरे से ऋणानुबंधन के अंतर्गत बंधे हुए होते हैं। यानी हमारे जो पूर्व जन्मों के कर्म हैं, हमारे जो ऋण हैं एक दूसरे के प्रति, उसे चुकाने के लिए, उसे पूरा करने के लिए हम इस जन्म में एक दूसरे के जीवन साथी के रूप में आते हैं। ज्योतिष के, एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हम दोनों कुंडलियों को, यानी स्त्री और पुरुष की कुंडली को आपस में मिला के ये जान सकते हैं कि ये जो जोड़ी है ये क्या ऋणानुबंधन के अंतर्गत है या नहीं। तो चलिए जानते हैं कि इसको कैसे पता करना है। चलिए जानते हैं कैसे अपने जीवन साथी की कुंडली से और अपनी कुंडली से इस बात का पता करें कि क्या हम ऋणानुबंधन के अंतर्गत बंधे हुए हैं। राहु और केतु जो छाया ग्रह कहलाते हैं, उनका इसमें बहुत ज्यादा महत्व होता है। अगर एक कुंडली में जिस राशि में राहु बैठा है, दूसरे के कुंडली में उसी राशि में अगर केतु बैठा है, तो ये इस बात को दर्शाता है कि ये जो हमारा बंधन है ये जन्म जन्मांतर का बंधन है। हम ऋणानुबंधन के अंतर्गत अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार इस जन्म में एक दूसरे के साथ आए हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हस्बैंड की कुंडली में राहु तुला राशि में है और वाइफ की कुंडली में राहु मेष राशि में है। तो यानी हस्बैंड की कुंडली में केतु मेष में हो गया और वाइफ की कुंडली में केतु तुला राशि में हो गया। तो राहु और केतु की जो पोजीशन है, जो राशि है, वो दोनों की कुंडली में एक्सचेंज हो गई। तो ये चीज पूर्व जन्म के ऋणों को हमारे और हमारे जो स्पाउस है, जो पार्टनर हैं, उनके बीच के जो ऋण हैं उनको दर्शाती है। हमारे कर्मों के अनुसार वैवाहिक जीवन में कभी अनबन रहती है, कभी बहुत ज्यादा प्यार एक दूसरे के प्रति रहता है। जब अच्छे कर्मों का भोगने का वक्त आता है, दशा आती है, तो लाइफ बड़ी स्मूथ चलती है। और वही जब हमारे पूर्व जन्म के हमारे जो खराब कर्म हैं उनको भुगतने का वक्त आता है, तो हमारे वैवाहिक जीवन में अनबन बन जाती है। दूसरी एक टेक्निक है जिससे ये पता लगता है कि हम एक दूसरे के प्रति पूर्व जन्म के अनुसार एक फिजिकल अट्रैक्शन के थ्रू बहुत स्ट्रांगली बंधे हुए हैं या नहीं। इसमें हम राहु और वीनस का कॉम्बिनेशन लेते हैं। जिस राशि में राहु बैठा है, अगर दूसरे की कुंडली में, हमारे पार्टनर की कुंडली में उसी राशि में वीनस यानी शुक्र बैठा होगा, तो एक बहुत स्ट्रांग दोनों के बीच में फिजिकल अट्रैक्शन बनता है का। चाहे व्यूज नहीं मिलते हों, ओपिनियंस अलग अलग हों, अनबन रहती हो, मगर एक स्ट्रांग फिजिकल अट्रैक्शन के थ्रू हमारा वैवाहिक जीवन बहुत लंबे समय तक चलता है और हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे का सुख दुख में साथ देते हैं।
इसी तरीके से जिस भाव में, जिस हाउस में राहु बैठा है, अगर पार्टनर का वीनस या शुक्र उसी हाउस में बैठा है, तब भी दोनों के बीच एक बहुत स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन होता है। कुछ ऐसा कहा गया है कि पूर्व जन्म में कुछ इच्छाएं रह जाती हैं एक दूसरे के प्रति, और उस जन्म में भी ये फिजिकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होता है, तो वो इस जन्म में कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। तीसरी एक बहुत इंटरेस्टिंग टेक्निक है, वो उसकी परसेंटेज बहुत ज्यादा देखी गई है। जिस दिन हमारी शादी होती है, हमारा विवाह होता है, उस दिन का जो ट्रांजिट चार्ट होता है, यानी आप ये सोच लीजिए कि उस दिन की जो कुंडली अगर हम निकालते हैंगे, तो जो फर्स्ट हाउस का हमारा, जो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है और सेवेंथ हाउस का लॉर्ड है, उनका आपस में कोई ना कोई कनेक्शन, कोई ना कोई एसोसिएशन जरूर होती है, या तो युति के थ्रू, या दृष्टि के थ्रू, या एक दूसरे के नक्षत्र में बैठे होते हैं। और इसी तरह हमारा स्पाउस, हमारा पार्टनर, हमारा जीवन साथी जो है, उसकी कुंडली में भी उसका फर्स्ट का लॉर्ड और सेवेंथ का लॉर्ड, फर्स्ट का लॉर्ड हम हो गए, सेवेंथ का लॉर्ड हमारा स्पाउस हो गया, उन दोनों के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन होगा। पीछे जो एग्जाम्पल है इसमें आप देखिएगा कि जो फर्स्ट का और सेवेंथ का लॉर्ड है, वो नीचे ट्रांजिट के चार्ट में किस तरीके से आपस में जुड़े हुए हैंगे। ये बड़ी सिंपल सी टेक्निक्स हैं, इसके लिए आपको किसी एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाना है। आप चार्ट खोलिए अपना, अपने स्पाउस का, और आप बड़ी आसानी से ये देख सकते हैं कि क्या आप ऋणानुबंधन में बंधे हुए हैं। जब हमारे पूर्व जन्म के कर्म एक दूसरे के प्रति खत्म हो जाते हैं, तो उस टाइम पे, यानी जब वो बैलेंस शीट जीरो हो जाती है, जो कि एक जन्म में पॉसिबल नहीं होता है, तब हम अगले जन्म में एक दूसरे के साथ नहीं आते हैं। मगर इस जन्म में जो हम कर्म कर रहे हैं, अच्छे और बुरे एक दूसरे के प्रति, वो हमारे प्लस माइनस में जरूर ऐड होते जाते हैं। तो अगर कभी अनबन भी होती है, या सेपरेशन होता है, या डाइवोर्स भी हो जाता है, तो बहुत ज्यादा नेगेटिव फीलिंग दूसरे के प्रति नहीं रखनी चाहिए। ऐसे और भी कॉम्बिनेशन हैं, मगर ये तीन बहुत सिंपल थे। बाकी कॉम्बिनेशंस ब्लॉक में हैं, एक बार आप उनको जरूर पढ़िएगा और इन टेक्निक्स को अपने चार्ट पे अप्लाई करके देखिएगा। नमस्ते।